हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बजरंग। तो आज हम सब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड के बारे में जान लेते हैं। यूक्लिड एक ग्रीक था। कहाँ का? ग्रीक का गणितज्ञ था, मैथेशियन था। कहाँ का? ग्रीक का। और इसका कुछ फेमस चीज हुआ था ज्योमेट्री के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? ज्योमेट्री के क्षेत्र में। और जो अभी हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं, इसके क्षेत्र में डिविजिबिलिटी के बारे में भी इन्होंने एक थ्योरम दिया, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये फेमस था किसके बारे में? ज्योमेट्री के बारे में। तो ज्योमेट्री के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे सिक्स चैप्टर में। तो ज्योमेट्री में इसका योगदान रहा, तो इसलिए इसको जो जाना जाता है फेमस ज्योमेट्री के बारे में। लेकिन जो इन्होंने डिवीजन से संबंधित स्टेटमेंट जो दिया, उसी को इस रियल नंबर चैप्टर में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, लेम्मा। क्या यूज किया गया? लेम्मा। इसका मतलब हुआ कि यूक्लिड जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के सहारे कोई दूसरा स्टेटमेंट जो हम लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको प्रूव करना। क्या बोले? यूक्लिड ने जो स्टेटमेंट दिया, उसी स्टेटमेंट के सहारे कोई दूसरा स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। उसी का मतलब हुआ लेम्मा। इसका मतलब क्या हुआ? इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement. तो क्या समझ में आया कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, लेम्मा का मतलब हुआ कि यूक्लिड जी द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, उसी के यूज करते हुए प्रूविंग करेंगे, यानी प्रूव करेंगे अनदर स्टेटमेंट, यानी दूसरा स्टेटमेंट हम लोग प्रूव करेंगे। तो ये जो है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, पहले एक बेसिक समझते हैं कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। कि कुछ भी नहीं कहना चाहता, जो आप लोग बचपन से भाग लगाते आ रहे हैं, जो हम सब भाग लगाते आ रहे हैं, उसी को बस इन्होंने शब्द के रूप में कहा। तो सबसे पहले तो हम तो कहा क्या? इट टेल्स अबाउट डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी यानी कि भाग ऑफ इंटीजर्स। इसके बारे में? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स पता आप लोग को? इंटीजर्स क्या होता है? तो इसके इंटीजर्स का डिविजिबिलिटी के बारे में इन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। तो चलिए पहले कुछ जैसे भाग लगा के देखते हैं और कुछ समझते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए लेते हैं 45, ठीक है? तो 6 बार में 7 से 6 बार में कितना? 42। कितना बचा? 1। ठीक है? कितना बचा? 1। अब एक चीज बताओ कि 1 क्या हुआ? मेरा रिमाइंडर हुआ। क्या हुआ? रिमाइंडर। रिमाइंडर को आर से डिनोट करते हैं, ठीक। तो अब इसी चीज में और एक चीज देखो, मान लो यहाँ 42 रहता, 6 बार में 42 खत्म। तो यहाँ में कितना बचा? 0। तो यहाँ में रिमाइंडर कितना आ गया? 0। मान लो 6 को यहाँ 44 ले लेते हैं, तो फिर भी 6 बार में ही जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर मेरा कितना बचा? 2। ठीक है। फिर मान लो कि 45 ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचा? 52। तो यहाँ कितना बचा? 3। तो यहाँ रिमाइंडर कितना है? 3। मान लो इसी तरह 47 ले लेते हैं, तो उसी तरह जाएगी। तो कितना बचा? 5। तो यहाँ रिमाइंडर मेरा कितना बचा? 5। अब 48 ले लेते हैं, तो 6 बार में 42 कितना बचा? 6। रिमाइंडर कितना बचा? 6। 48 के बाद 49 ले लेते हैं, कितना बार में? 7। समझा? तो 7 से चल जाएगा। फिर यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो एक चीज आप लोग ने नोटिस किया होगा, जो हमारा रिमाइंडर का वैल्यू है, रिमाइंडर का वैल्यू है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? 0 से। कहीं ना कहीं 0 से स्टार्ट होता है। देखो, फिर अगेन अपने आप को रिपीट किया ना, 0 से स्टार्ट होना। तो 0 से स्टार्ट होकर कहीं ना कहीं 1 आएगा। क्या आएगा? 1। फिर रिमाइंडर का वैल्यू 2। फिर रिमाइंडर का वैल्यू 3। फिर रिमाइंडर का वैल्यू 4 भी आया होगा। फिर 5। फिर कितना आएगा? 6। कि कहाँ तक जा रही है? तो देखो,
कि भाग किससे लगा रहे हैं? 7 से। 7 से, तो 7 से छोटा क्या क्या होगा? 7 से छोटा, 7 से छोटा क्या क्या होगा इंटीजर्स के रूप में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो नहीं होगा। तो इतना तो आ ही रहा है, इतना रिमाइंडर की जगह आ ही रहा है। और अलग से रिमाइंडर की जगह क्या आ रहा है? जीरो। जहाँ जीरो का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर जीरो का मतलब क्या हुआ? कि पूरा का पूरा भाग लग रहा है, पूरा का पूरा भाग लग रहा है। तो अब देखो रिमाइंडर का वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू तो पॉसिबल क्या? पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो वो डिपेंड किस पर कर रहा है? ये जो आर का वैल्यू जो है पॉसिबल वैल्यू, डिपेंड किस पर कर रहा है? वो जिस चीज से भाग लग रहा है, जिस चीज से भाग लगाया जा रहा है, तो उसका नाम क्या होता है? डिविडेंड। क्या नाम होता है? डिविडेंड। इसी तरह होंगे ना। तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो रहा है? डिविडेंड से छोटा आ रहा है, डिविडेंड से छोटा आ रहा है। देखो आप लोग, डिविडेंड से छोटा ही आएगा। रिमाइंडर का वैल्यू की आएगा? डिविडेंड से छोटा आएगा। लेकिन डिविडेंड से छोटा आ रहा है, लेकिन कहाँ तक छोटा आ रहा है? जीरो तक। जीरो से नीचे तो नहीं ज्यादा है। जीरो का मतलब पूरा का पूरा भाग लग गया। अब जहाँ पूरा का पूरा भाग लग गया हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया, और जहाँ पूरा का पूरा भाग नहीं लगा तो हमारा रिमाइंडर हो सकता है 1 आए, 2 आए या 3 आए। वो कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक डिविडेंड है उससे छोटा तक, उससे छोटा तक। ठीक है। तो एक चीज आप लोग समझिए आप यहाँ, कि रिमाइंडर का वैल्यू जो है जीरो के बराबर या डिविडेंड से छोटा तक, डिविडेंड से छोटा। तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा? या तो जीरो होगा या डिविडेंड से छोटा होगा, डिविडेंड से छोटा जो भी हो जाए। अब मान लो कि डिविडेंड की जगह 5 हो, डिविडेंड की जगह 5 हो, तो आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? जीरो तो होगा ही होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 या 4, 5 होगा नहीं होगा। समझ में आया यहाँ तक? बताओ, यहाँ तक समझ में आया? अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या क्या हो रहा है? जीरो के बराबर, जीरो के बराबर, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, लेकिन लेकिन डिविडेंड से छोटा, डिविडेंड से छोटा, डिविडेंड से छोटा। तो जैसे देखो, मान लो 2 से भाग लग रहा है किसी नंबर पे, तो यहाँ रिमाइंडर का वैल्यू क्या क्या आ सकता है? जीरो आ सकता है या 1 आ सकता है। 2 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? यहाँ डिविडेंड कितना है? 2। तो आर का वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू 2 से छोटा आएगा। तो 2 से छोटा क्या होगा? 1 होगा, और जीरो जहाँ पूरा का पूरा वैल्यू लग जाएगा वहाँ जीरो आएगा ही आएगा। तो अब तक हम लोग क्या समझ में आया? कि रिमाइंडर का वैल्यू जो है वह जीरो से बड़ा या बराबर या डिविडेंड से छोटा हो, या डिविडेंड से छोटा हो। यहाँ तक समझ में आया? तो बचपन से हम लोग इसी तरह का भाग लगाते आ पा रहे हैं। तो इसी चीज को स्टेटमेंट के रूप में, क्या स्टेटमेंट के रूप में एक थ्योरम दिया, एक थ्योरम दिया। कौन? यूक्लिड जी ने। कौन? यूक्लिड जी ने। चलिए देखते हैं कि बोला क्या गया था। तो उसका कहना था कि लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, दो को इंटीजर्स लिया गया, बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, इस चैप्टर में अब तक हम लोग जो भी इंटीजर्स का बात करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स को लेकर ही चलेंगे। ठीक है। तो लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट यूनिक, यूनिक इंटीजर्स, यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, क्यू एंड आर। क्या क्या हो रहा है? चलिए एक बार समझते हैं, पहले एग्जांपल समझते हैं तब थ्योरम को समझते हैं। ठीक है। मान लो ई एक बी है, ई एक बी है, जिस जिस ए में डिवाइड किया जा रहा है, बी को ए में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है। तो ए में जब बी से डिवाइड किया जा रहा है, बी से डिवाइड किया जा रहा है ए में, तो मान लो कि यहाँ कुछ ना कुछ टेबल का पहाड़ा पड़ेंगे तभी ना डिवाइड लगेगा। तो यहाँ देखो एक चीज बताओ, एक मिनट,
7 से मान लो कि 6, तो यहाँ पे 5 बार में जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7×35, इसी को ना यहाँ लिखते हैं। पहले बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही लिखते हैं, और जो घट के बचता है वो मेरा क्या बचता है, रिमाइंडर, यही होता। तो यहाँ पे जो देखो बी और क्यू, तो बी और क्यू का मल्टीपल ही आएगा, यहाँ बी और क्यू का मल्टीपल आएगा, और जो घट पे जो बचेगा वो मेरा क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा, रिमाइंडर। तो देखो, इसका नाम क्या होता है, डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड। इसका नाम बोलो, डिवाइजर, बचपन में पढ़े होंगे, डिवाइजर। और इसका नाम क्वोशेंट, 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 ठीक है। और इसका नाम रिमाइंडर। इसका स्पेलिंग गलत है ना, एक मिनट, क्वोशेंट, ठीक है। अब सही है। तो अब भाग, तो इसी हम लोग अभी चर्चा क्या कर रहे हैं कि जो भाग लगाते हैं आप आ रहे हैं बचपन से, उसी चीज को थ्योरम के रूप में यूक्लिड जी ने बताया। तो क्या बताया, तो यूक्लिड जी ने ए और बी को दो पॉजिटिव इंटीजर्स माना, दो पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें एक दूसरे से भाग लगाया जा रहा है। तो देखो, ए में बी से भाग लगाया जा रहा है, ए में बी से भाग लगाया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन हुआ, कितना बार टेबल में बी के टेबल में आएगा, और इसको मल्टीप्लीकेशन करके जो बचा उसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक। तो बचपन में पढ़े थे कि डिवाइजर इक्वल टू क्या, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड, क्या, डिविडेंड इनटू क्वोशेंट, पढ़े थे ना बचपन में, प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। तो अब देखो, डिवाइजर की जगह क्या है, ए, डिविडेंड की जगह क्या है, बी, क्वेश्चन की जगह क्या माने है, क्यू, और रिमाइंडर को क्या माने है, और। एक चीज देखो, एक चीज यहाँ देखो कि ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। यह एग्जिस्ट करेगा, यह एग्जिस्ट करेगा तब यूनिक वैल्यू ऑफ क्यू एंड आर, क्यू एंड आर का क्या होगा, यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू का मतलब, तो ऐसा नहीं कि क्यू की जगह कुछ भी रख दे और आर की जगह कुछ भी रख दे तो ए और बी सेटिस्फाई हो जाएगा, नहीं। यहाँ ए और बी की जगह यदि कुछ वैल्यू है, तो उस वैल्यू के लिए क्यू का मान और आर का मान यूनिक होगा। ये नहीं कि, जैसे देखो कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे 7 भागा, तो भाई यहाँ देखो 7 भागा 36 है ना, यहाँ 7 देखो, 7 है और 36 है, इसका ये किसका वैल्यू है, ए का। 36 किसका वैल्यू है, बी का। तो बताओ क्यू का मान क्या आया मेरे, 5, आर का मान कितना आया, 1। अब बताओ कि 7 और 36 के लिए क्यू का मान, आर का मान कभी चेंज हो सकता है। 7 में यदि 36 के भाग दे रहे हैं, तो 7×5 = 35, कितना बचा, 1। तो बताओ क्यू का मान और आर का मान कभी भी चेंज होगा, यदि से ए और बी चेंज ना हो, ए और बी चेंज ना हो, तो क्यू और आर का वैल्यू चेंज होगा, नहीं होगा, यूनिक वैल्यू होगा। तो 7 और 36 के लिए यूनिक वैल्यू क्यू एंड आर होगा। तो उसी तरह ए और बी रहे तो उसके लिए यूनिक वैल्यू आएगा क्यू एंड आर। ऐसा नहीं कि क्यू एंड आर का वैल्यू बार बार बदलते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। अब देखो, अब तक हम लोग जब पढ़े हैं तो अभी हम लोग क्या चर्चा किए थे कि जब भी भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर का, यानी कि शेष फल का कुछ ना कुछ रेंज आता है। क्या आता, रेंज, रेंज आता। क्या रेंज आता, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, आर का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हम देख सकते हैं, जीरो तो होगा ही होगा। जीरो का मतलब क्या होगा, आर का मान जीरो का मतलब क्यों पूरा का पूरा भाग लग गया, या जीरो से बड़ा होगा, छोटा तो होगा नहीं। लेकिन किससे छोटा होगा, डिविडेंड से छोटा होगा। तो डिविडेंड का वैल्यू कितना है, बोलो, डिविडेंड का वैल्यू बी, बी से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया। तो इसी स्टेटमेंट, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू क्या होगा, जीरो से बड़ा एंड बी से छोटा होगा। इसी स्टेटमेंट, यह जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, यूक्लिड, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। इसी को क्या कहेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। समझ में आया।
तो देखो ये क्या है, वही ना बचपन से जो भाग लगाते आप आ रहे हैं वही चीज है या कुछ अलग है बताओ। वही चीज है या कुछ अलग है, वही चीज है ना, वही चीज है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब आगे बढ़े। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ऐसा हम इस रेंज जो बारे में बात किए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, इन इक्वालिटी, क्या कहते हैं, इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी यहाँ समझते हैं, देखो इस चिन्ह को देखकर क्या, तो जिधर जो मुंह खुला हुआ रहेगा, जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उधर क्या होगा, बड़ा, और जिधर मुंह बंद रहेगा उस उधर की होता है, छोटा। ठीक है, तो यहाँ बताओ किधर बड़ा होगा, इधर बड़ा होगा क्योंकि इधर मुंह खुला हुआ, और जिधर मुंह बंद है उधर क्या होगा, छोटा। समझ में आया। तो अब यहाँ देखो, मान लो आर का वैल्यू जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा। अब बताओ इस चिन्ह का मतलब क्या हुआ, इधर मुंह खुला हुआ, इधर मुंह खुला हुआ आर के तरफ, तो आर क्या होगा, बड़ा होगा। मुंह बंद है किसका, जीरो तरफ, तो जीरो क्या होगा, छोटा होगा। तो आर का वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है। तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है बोलो तो, कोई भी चीज का वैल्यू जीरो से बड़ा होने का मतलब क्या होगा, वन हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, इस तरह करके बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम आर को क्या लेकर चल रहे हैं बोलो तो, आर को क्या लेकर चल रहे हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, आर भी क्या है, इंटीजर्स है। तो यहाँ जीरो से बड़ा वाला इंटीजर्स क्या होगा, पॉइंट वाला, दशमलव वाला नहीं आएगा, दशमलव वाला संख्या नहीं आएगी, तो सिर्फ का सिर्फ क्या होगा, इंटीजर्स, यानी कि आर का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 etc। ठीक है, अब यहाँ समझो, ऐसा है इसका मतलब क्या होगा, मुंह खुला हुआ किधर है, जीरो की तरफ, तो जीरो बड़ा है। मुंह बंद किसके तरफ है, आर के तरफ, आर का वैल्यू क्या है, जीरो से छोटा है, यानी कि आर का यहाँ पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, -1, -2, -3। लेकिन ये यूक्लिड के लिए वैल्यू नहीं है, हम इस इन इक्वालिटी को समझा रहे हैं, यहाँ किसको समझा रहे हैं, इन इक्वालिटी को समझा रहे हैं, यानी कि छोटा बड़ा का चिन्ह का मतलब समझा रहे हैं। यहाँ पे दिमाग में ये मत रखना कि इस चीज को, यानी कि रिमाइंडर माइनस में आ जाएगा भाग में, ऐसा दिमाग में नहीं रखना है। रिमाइंडर को माइनस में नहीं लेते हैं, उसको पॉजिटिव इंटीजर्स में लेंगे। लेकिन यहाँ हम इन इक्वालिटी को समझा रहे हैं, इसलिए इन इक्वालिटी को लेकर यहाँ समझे। ठीक, अब देखो, मान लो कि जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा आर का वैल्यू, लेकिन बी से क्या है, छोटा है, बी से क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर का वैल्यू, आर का वैल्यू जीरो के बराबर, जीरो के बराबर, या 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 यानी कि इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब हुआ बड़ा या बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर का वैल्यू जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा। लेकिन 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 एक और रेंज लगा हुआ है ना यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि बी से छोटा, बी से छोटा। समझ में आया, फिर बताओ इस रेंज का मतलब क्या समझेंगे हम, इस रेंज का मतलब क्या समझे, कि आर का वैल्यू जो है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है, लेकिन बी से छोटा है, बी से छोटा है। इसका मतलब है ये, इस इनक्वालिटी का मतलब समझे, देखो ये आगे बहुत काम आने वाला है, ये इनक्वालिटी जो है आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए अभी समझ जाओ। ठीक है, तो ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, हम फिर से दूसरा वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझते हैं, क्या, हाँ, एक चीज समझते हैं, ए और बी, ए एंड बी, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का क्या मतलब बताओ, इन दोनों का मतलब क्या समझना है, यहाँ और लगा हुआ, क्या लगा हुआ और, यहाँ क्या लगा हुआ एंड।
और का मतलब हुआ ए या बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए या बी, मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, कोई एक। और यहाँ क्या लगा हुआ है, एंड, यानी कि दोनों, दोनों ही, यानी कि यहाँ दोनों को साथ लेकर चलना होगा। और जहाँ और लग जाए मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक को भी हम लेकर चल सकते हैं, ठीक है। यानी कि या तो ए होगा या तो बी होगा, दोनों में से कोई एक, लेकिन यहाँ में वैसे नहीं बोल सकते, यहाँ में एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब दोनों ही होगा, ठीक है, ए और बी दोनों को लेकर चलना होगा। तो अब देखो, हम अब तक हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़े, समझे। तो देखो वो बचपन से जो भाग लगाते आ पा रहे हैं उसी चीज को इन्होंने स्टेटमेंट के रूप में बताया, और कुछ डिफरेंस है नहीं है। तो इससे संबंधित अब जो क्वेश्चन है आप लोग के बुक में, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के बुक में है, सो दैट एवरी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स इज of the form of 2q and एक मिनट क्वेश्चन देखने दीजिए, 2q and that every positive or integers is of the form of 2q plus 1 where the 2 is some integer, ठीक है। सॉरी कल से क्वेश्चन लिख कर लेकर आए, टाइम लग जाता। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो ऊपर क्वेश्चन को समझो, पढ़ो, तब क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन को सोल्व करना मेन चीज नहीं है, क्वेश्चन को सोल्व करने सीखना मेन चीज है। तो टाइम भले लग जाए, हम टाइम लेकर बनाएंगे, क्योंकि ये मतलब कि समझना है, सीखना है। सीख जाएंगे बनाना तो इस तरह का और भी नया नया सवाल आएगा तो खुद से बन पाएंगे। यदि रट लेंगे तो सिर्फ इसी टाइप का बना पाएंगे, दूसरा टाइप आएगा उसमें फंस जाएंगे। तो इसको बनाने सीखना, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन बनाने सीखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को जहां आप समझ गए वहां 50% सॉल्व हो गया, उसके बाद बस सॉल्यूशन निकालना। तो सबसे पहले समझते हैं, सो डैट क्या लिखा हुआ है, सो डैट इसका मतलब समझते हैं। कहीं में प्रूव लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा, प्रूव डैट, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो डैट। शो दैट का मतलब क्या हुआ, दिखाना। प्रूफ का मतलब सिद्ध करना, प्रूफ का मतलब सिद्ध करना। सिद्ध करने का मतलब है कि हाँ सिद्ध करके दिखाना, और यहाँ शो दैट का मतलब दिखाना, सिर्फ दिखाना, यहाँ प्रूफ नहीं करना, यहाँ दिखाना है। जो पूछा उसी को बस दिखा देना, जो पूछा है उसी को बस दिखा देना। लेकिन प्रूफ दैट में जिस चीज को लेकर कुछ दूसरा चीज प्रूफ करने का है, उसके सहारे उस चीज को प्रूफ करना है, प्रूफ करना होगा। लेकिन यहाँ शो दैट है कि जो क्वेश्चन पूछता है बस उसी को दिखाना है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सो दैट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, क्या लिखा हुआ है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स का बात कर रहा है, वो भी इंटीजर्स में कौन सा, पॉजिटिव, पॉजिटिव में कौन सा, इवन, इवन नोट पढ़े होंगे, यहाँ चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। इवन का मतलब क्या हुआ, डिविजिबल, डिविजिबल बाय टू, यानी कि जो जो दो से डिविजिबल हो वह क्या होगा, इवन होगा। कौन, जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, 10, etc, ठीक है। आप देखो ओड, ओड कौन होगा,
डज नॉट डिविजिबल बाय टू, जो दो से डिविजिबल ना हो, कौन होगा? 1, 3, 5, 7, 9, etc। समझ में आ गया यहाँ तक? तो इवन और ओड समझ में आ गया। अब देखो, पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन सा लेना है? इवन। इवन लेना यानी कि डिविजिबल बाय टू। इवन का मतलब क्या हुआ? डिविजिबल बाय टू। इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ किस रूप में होना चाहिए? टू क्यू। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग दिखा दीजिए कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, उस पॉजिटिव इंटीजर्स में जो इवन वाला इंटीजर्स है, इवन वाला जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसका रूप, रूप मतलब चेहरा, कैसा चेहरा दिखता है? टू क्यू के रूप में दिखना चाहिए, टू क्यू के रूप में दिखना चाहिए। ठीक। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, क्या लिखा हुआ? एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव में आप कौन सा लेना? ओड लेना है, और उसका चेहरा कैसा दिखता है? टू क्यू प्लस वन का दिखना चाहिए। वेयर, जहां क्यू इज सम इंटीजर, क्यू भी क्या है? एक इंटीजर ही है। ठीक है, तो चलो पहले समझते हैं टू क्यू का मतलब क्या हुआ। टू क्यू के रूप में देखना चाहिए, जहाँ क्यू का मान क्या है? एक इंटीजर है, यानी क्यू का वैल्यू हो सकता है 1 हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्यू का क्या है? इंटीजर है ना, 4 है। ठीक है, यदि क्यू का वैल्यू 1 है तो टू क्यू का वैल्यू क्या क्या आ सकता है? टू के जगह 1 डालेंगे तो पहले क्यू का वैल्यू, टू क्यू का वैल्यू क्या आएगा? 2। यदि क्यू के जगह 2 पुट करो तो 2 टू जा 4, और क्यू के जगह 3 तो 3 टू जा 6, क्यू की जगह यदि 4 तो 4 टू जा 8। तो टू क्यू का वैल्यू क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो बताओ ई ओड है या इवन आ रहा है? बोलो, इवन आ रहा है ना। इसी चीज को देखो, तो इवन का चेहरा ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता? तो इसी चीज को हम लोग को दिखाना है, इसी चीज को हम लोग को दिखाना है कि इवन का चेहरा कैसा दिखता है। टू क्यू यानी कि दो का मल्टीपल, क्यू का मतलब क्यू हुआ? क्वेश्चन, क्वेश्चन किसका मल्टीपल है? दो का। बस यही दिखा देना है कि क्वेश्चन जो है, भाग जो लगाएंगे क्वेश्चन, वो किसका मल्टीपल है? दो का। दो का मल्टीपल है, तो दो का मल्टीपल का मतलब क्यू हुआ कि वो डिविजिबल बाय टू। टू का मल्टीपल का मतलब डिविजिबल बाय टू, और जो चीज दो से डिविजिबल है वो की होगा? इवन होगा। तो सो दैट हो जाएगा। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन में एक चीज ध्यान में रखना, और सबसे पहला बात कि जो भी चीजें हम लोग जो सोच दैट करेंगे, उसमें देखना है कि वो किस रूप में बोला गया है। सबसे पहले रूप को बताना, तो कैसा रूप बोला गया है? टू के मल्टीपल के रूप में। किसके रूप में? टू के मल्टीपल के रूप में क्वेश्चन पूछा। किसके रूप में पूछा? टू के मल्टीपल के रूप में। तो सबसे पहले हमको एक चीज पहचान में आ गया कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है टू का मल्टीपल पूछ रहा है। तो टू का मल्टीपल पूछ रहा है, तो हम कुछ भी यदि मानेंगे इस चीज में शोध प्रूफ करने के लिए, हम किस में जाएंगे? ये जो प्रूफ होगा किसके सहारे होगा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के सहारे। किसके सहारे होगा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्यों? क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है डिवीजन से संबंधित में था। अब बताओ, यहाँ दो का मल्टीपल है, मतलब सारा नंबर दो से क्या है? डिवाइड है। तो डिवीजन से जब संबंधित है तो इसका प्रूफ भी डिवीजन वाला थ्योरम से ही ना होगा। तो डिवीजन वाला थ्योरम कौन है? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। उसी के सहारे होगा कि नहीं? पहले बताओ। हाँ, चलो ये चीज समझ गए कि उसी के सहारे होगा। अब उसी के सहारे यहाँ कैसे समझेंगे कि हमको आगे बढ़ने के लिए क्या मान के चलना होगा? तो आप चीज देखेंगे कि वो मल्टीपल किसका पूछा है? दो का मल्टीपल किसके रूप में पूछा है? दो के मल्टीपल के रूप में पूछा है। तो हम कुछ भी यहाँ जब मानेंगे आगे जाकर, तो उसमें कहीं ना कहीं हम दो को लेकर चलना होगा, दो को लेकर चलना होगा एक जगह। और अब यहाँ ओड के बारे में क्या पूछा? टू क्यू प्लस वन। यहाँ भी देखो, क्वेश्चन के साथ सबसे पहले किसका मल्टीपल है? दो का, यानी कि दो को लेकर चलना होगा। अब यहाँ में देखो, क्यू का वैल्यू क्या है? इंटीजर्स है, यानी कि 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। मान लो क्यू की जगह 1 रखो तो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। फिर क्यू की जगह 2 रखो तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5। क्यू की जगह 3 रखो, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। अब बताओ ये किसका पैटर्न है? इवन, इवन के ओड का पैटर्न है।
यानी कि यहाँ समझ में आ गया कि ओड का चेहरा ऐसा दिखता है, इवन का चेहरा ऐसा दिखता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चेहरा हमेशा ऐसा ही दिखे, कुछ और भी दिख सकता है। ठीक है, कैसे देखो, 4q का जो भी संख्या आएगा, 4q में जो भी आएगा वो वहां भी तो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे देखो q का मान मान लो यहाँ 1 रखो, q का मान 1 रखो तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। q का मान 2 रखो तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब बताइए 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा, कट रहा है कि ओड हुआ कि इवन, इवन, समझ में आया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमको 2q के रूप में पूछा गया है तो हमको ध्यान 2 को लेकर चलना है, किसको लेकर, 2 को लेकर। समझ में आया कि नहीं है, समय ले रहे हैं, समझेंगे तब अब आगे बढ़ेंगे। समझ में आया, चलो यहाँ तक यदि समझ में आ गया होगा तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ क्या बढ़ेंगे। अब देखो हमको भाग लगाना है ना, भाग लगाना, तो हम कुछ मानते हैं, क्या करते हैं, कुछ मानते हैं। लेट ए इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स मान लीजिए, को क्या मान लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एंड बी को क्या मान लेते हैं, 2। अच्छा बी को क्यों लेकर चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जो है 2 का मल्टीपल के रूप में पूछा, किसके रूप में, 2 के मल्टीपल के रूप में पूछा गया है, इसलिए। और 2 के मल्टीपल के रूप में यानी 2 से भाग लगाना, 2 से भाग लग रहा, 2 से डिविजिबल है। और बी क्या होता था, बोलो, बी क्या होता था, देखो यहाँ बी का वैल्यू क्या है, बी को क्या माने हैं, देखो यहाँ बी को क्या माने हैं, डिविडेंड, क्या माने हैं, डिविडेंड, यानी कि बी से भाग लगा रहे हैं। तो यहाँ जब बी से हम भाग लगा रहे हैं, बी से क्या कर रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम बी को क्या मान लिए, 2 मान लिए, क्योंकि 2 से भाग लगा, 2 से भाग क्यों लगाना, क्योंकि क्वेश्चन में जो है चेहरा कैसा था, 2 के मल्टीपल के रूप में था, इसलिए बी का वैल्यू 2 मांगे। यदि यहाँ क्वेश्चन में 4 क्यों रहा था, क्या रहा था, 4 क्यों, तो बी का वैल्यू क्या मानते हैं, बोलो, 4 मानते, क्या मानते हैं, 4। कब मानते 4, जब वहाँ 4 का मल्टीपल पूछता, समझ में आया। यदि 6 का मल्टीपल पूछा होता तो बी का वैल्यू क्या मानते हैं, 6 मानते हैं। समझ में आ गया, समझ में आया या नहीं आया अभी तक, हाँ इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े, अब यहाँ तक समझ में आ गया कि ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिए। ठीक है, कहा पॉजिटिव इंटीजर्स का बात हो रहा है। तो क्वेश्चन में देखो एक चीज, क्वेश्चन में एक चीज क्या लिखा हुआ, ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, इसलिए ए को क्या मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और बी का वैल्यू कितना मान लिया, 2। 2 क्यों माने, आप लोग को समझ में आ गया होगा या नहीं आया, बताओ, आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़े, अब इन दोनों में क्या लगा सकते हैं, बोलो, इन दोनों में क्या लगा सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जो है लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में क्या बोला गया था, दो संख्या था, एक ए और एक बी, दोनों में जब भाग लगा रहे थे, दोनों में जब भाग लगा रहे थे तो वहां में मेरा क्वेश्चन आ रहा था और रिमाइंडर आ रहा था, आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो अब यहाँ अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, अप्लाई, किस चीज को अप्लाई करेंगे, यूक्लिड, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, इसको अप्लाई कर देते हैं। इसका अप्लाई का मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन डिविडेंड से छोटा, डिविडेंड का वैल्यू क्या है, बी। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ए की जगह ए ही रहने देते हैं, समझ में आया, ए की जगह ए ही रहने देते हैं। अच्छा बी की जगह क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2। क्यू की जगह क्यू ही रहने देते हैं। ठीक, अब आर, आर की जगह आर। ठीक है, अब यहाँ देखो आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन डिविडेंड से छोटा, तो डिविडेंड का वैल्यू कितना है, 2, तो 2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, बताओ, समझ में आ गया। अब बताओ यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, यानी कि रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बोलो, 0 के बराबर है तो 0 होगा, 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 1,
टू होगा नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर का वैल्यू यहाँ की है, टू से छोटा, टू से क्या है छोटा, तो वैल्यू क्या होगा जीरो और वन, क्या होगा जीरो और वन, जीरो और वन, चूंकि आर यहाँ क्या है, आर इज एन इंटीजर, ठीक है, आर इज एन यहाँ क्या है इंटीजर, तो आर का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा जीरो और वन, जीरो और वन, समझ में आया। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दो, इस वैल्यू को यहाँ रख दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू आप पुट करो, तो दो, तो ए इक्वल टू टू क्यू, आर के जगह कितना पहले पुट करेंगे, पहले कितना पुट करेंगे जीरो, ठीक है, आर के जगह कितना जीरो, तो आर का यहाँ वैल्यू जो है यहाँ में और लगा दो, क्या लगा दो और, क्यों पॉसिबल वैल्यू लेंगे, पॉसिबल का क्या हुआ कि या तो जीरो होता है या वन भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है या वन भी हो सकता है, समझ में आया, पॉसिबल वैल्यू ले रहे हैं, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, जीरो बराबर तो जीरो भी हो सकता है, या वो डिपेंड किस पर करेगा, आर का वैल्यू डिपेंड किस पर कर रहा था, ए के वैल्यू पर ना, ए का वैल्यू यदि चेंज हो जाए तो आर का वैल्यू भी क्या हो रहा था चेंज हो रहा था, तो आर का वैल्यू यहाँ चेंज कहाँ कहाँ तक होगा, या तो जीरो आ जाए या वन आ जाए, तो जब जीरो आएगा तो आर का वैल्यू जीरो पुट करो तो टू क्यू प्लस जीरो, या टू क्यू प्लस आर का वैल्यू क्या और क्या हो सकता है वन हो सकता है, तो यहाँ क्या क्या पुट कर रहा है आर का वैल्यू, आर का वैल्यू जीरो या वन पुट किए, तो जीरो पुट किए तो इतना है, तो क्या क्या आ गया टू क्यू प्लस जीरो, टू क्यू आ जाएगा, या टू क्यू प्लस वन तो कितना हो गया टू क्यू प्लस वन। अब बताओ कि जो ए को क्या माने पॉजिटिव इंटीजर्स, वह जो पॉजिटिव इंटीजर्स है सबसे पहले किसके रूप में आया टू क्यू के रूप में आया, उसके बाद किसके रूप में आया बोलो टू क्यू प्लस वन के रूप में आया, किसके रूप में आया टू क्यू प्लस वन, यहाँ पे हम कुछ शब्द बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, देखो क्या बोल सकते हैं कि ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यों क्योंकि ए को हम पॉजिटिव इंटीजर्स मान के चल रहे हैं शुरू से, ठीक है, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सो इसलिए ए कैन बी इधर इवन और ओड, ये चीज कैसे समझेंगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर वन टू थ्री फोर फाइव, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसमें देखो ये क्या है ओड, ये क्या है इवन, ये क्या है ओड, ये क्या है इवन, इसका मतलब क्या हुआ दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है तो वो या तो ओड होगा या इवन होगा, या तो ओड होगा या तो इवन होगा, तो ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर सो ए कैन बी इधर इवन या ओड, इवन या ओड हो सकता है, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, आगे इफ ए इक्वल टू टू क्यू, सबसे पहले क्या आया ए इक्वल टू टू क्यू आया ना, यानी टू क्यू के रूप में, तो ए इक्वल टू टू क्यू यानी कि क्यू का दो गुना, क्यू का दो गुना यानी कि टू का मल्टीपल, जो भी वैल्यू आएगा टू का मल्टीपल, तो ए का वैल्यू जो आएगा किसके रूप में आएगा दो के मल्टीपल के रूप में आएगा, तो दो के मल्टीपल के रूप में दो से भाग भी लग जाएगा, कोई भी संख्या दो का मल्टीपल है इसका मतलब वो दो से पक्का भाग लगेगी, और जो संख्या दो से भाग लगेगी वो की होगा बोलो इवन की ओड, इवन, ये चीज हमको शो दैट करना था, ये चीज शो हो गया बस, देन ए इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, ठीक है, और सेकेंड में क्या था ए इक्वल टू टू क्यू प्लस वन, देन ए इज ओड इंटीजर, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया बताओ, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए, तो क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व अच्छा से नहीं, क्वेश्चन को सोल्व जो यानी बोर्ड में यदि एग्जाम में पूछा जाए तो उसको एक सिस्टमेटिक रूप से लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे हम समझाने के लिए ऐसा हम समझाया, अभी सिस्टमेटिक रूप से नहीं लिखे, समझ में आया या नहीं आया बताओ, समझ में आ गया, तो चलिए अब आगे
बढ़ते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन को हम सोल्व किए, हम क्वेश्चन को सोल्व करने से ज्यादा सिखाने पर जोर दिए थे। किस पर जोर दिए थे? सिखाने पर, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने सीखें खुद से। तो हम सब इस वैल्यू को क्या मानेंगे, वो डिपेंड किस पर कर रहा था? क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा था। और हम इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था सो डेट मतलब जो वो बोला गया उसी को दिखाना है, तो उसमें उसी को देख कर ना हमको मिलना होगा। और इसलिए तो कब क्या मानना है, ये चीज आप लोग को समझ में आया? हाँ या ना में जो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है? ना आया, नहीं आया होगा तो हम फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, ठीक? तो देखो, हम लोग अब तक जो क्वेश्चन को समझने का जो प्रयास किए थे, उस क्वेश्चन में यही था कि मान लो कि टू क्यू के रूप में कुछ है, तो क्यू का वैल्यू जब जब जो जो होते रहेगा, क्यू का वैल्यू अलग अलग होते रहेगा। यानी कि क्यू का वैल्यू मान लो कि 1 हो जाए, या 2 हो जाए, या 3 हो जाए, या 4 हो जाए, तो 2 क्यू का वैल्यू भी डिपेंड यानी कि चेंज होते रहेगा। जब 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 6, 4 रखेंगे 8, यानी कि किसका पैटर्न आ रहा है? इवन का। ठीक है? उसी तरह 2 क्यू प्लस 1, यहाँ में क्यू का वैल्यू मान लो 1, 2, 3 कुछ भी समझा चुके हैं, फिर भी एक बार कर रहे हैं। तो दो का दो, यहाँ कितना आएगा? 3, दो दूनी 4, 1 5। समझ में आ रहा है ना किसी को यहाँ कैसे आ रहा है? यहाँ देखो, क्यू का वैल्यू मान लो 2 रखेंगे, तो क्यू का वैल्यू कितना रख रहे हैं? 2। क्यू का वैल्यू यहाँ क्या रखा है? 2, दो दूनी 4 प्लस 1। बोडमास पढ़े होंगे, बोडमास में पढ़े। यहाँ एडिशन है या मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन का काम करना होगा। तो यहाँ कितना आ गया? 5। समझ में आया? तो 2 क्यू प्लस 1 जो चेहरा होता है वो 3 और 5 का होगा। 2 क्यू का चेहरा किसका होगा? 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, इनकी इवन का। और ये किसका हुआ? 4 का। अब आगे एक चीज आप लोग देखो, मान लो कि 4 क्यू बोलता हूँ, तो क्या ई इवन का चेहरा है या नहीं? पता? तो कैसे जानेंगे इवन का चेहरा है या कि नहीं है? वहाँ जो वेरिएबल है, ये क्या है बोलो तो? अभी के रूप में ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इसका वैल्यू अभी हम लोग को नहीं पता, इसका वैल्यू जैसा रखेंगे उस हिसाब से टोटल वैल्यू अपने आप को चेंज करेगा। यानी कि क्यू का वैल्यू चेंज करेंगे, इस टोटल 4 क्यू का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। यानी कि क्यू यहाँ किसके रूप में अभी काम कर रही है? वेरिएबल के रूप में। और ये 4 क्या है? कांस्टेंट है। 4 क्या है? कांस्टेंट। तो सब पता है ना वेरिएबल और कांस्टेंट? ठीक, पता होना चाहिए क्योंकि ये सब 8 9 का है। ठीक, तो क्यू का वैल्यू मान लो कि 1 2 3 रख कर देखो, तो 4 क्यू का वैल्यू क्या क्या आ सकता है? 1 रखेंगे तो 4, 2 रखेंगे तो 8, 3 रखेंगे तो 12। अब ये बताओ, ये ओड है कि इवन? बताओ। ओड है। ओड है? नहीं, इवन। क्या है? इवन। अब मान लो कि 4 क्यू प्लस 1 रखा, 4 क्यू प्लस 1, और क्यू का वैल्यू मान लो 2 रखते हैं, क्यू का वैल्यू 2 रखते हैं, तो क्यू की जगह 2 रख दो। 4 2 8 प्लस 1, क्या आया? 9। अब बताओ इवन है कि ओड? ओड है। तो अब बताओ कि 2 क्यू या 4 क्यू दोनों किसके रूप में जैसा काम कर रही है? इवन के जैसा। अच्छा, 2 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 1, ये भी किसके जैसा काम कर रही है? ओड के जैसा। तो अब क्वेश्चन में देखना है कि ऐसा चेहरा दिया हुआ है या ऐसा चेहरा दिया हुआ। देखो, किसी का सूरत देखकर उसको पहचानो। तो यहाँ देखो, यहाँ सूरत यदि 2 क्यू के जैसा है तो हम यानी कि बी का वैल्यू 2 ले लेंगे। 4 क्यू रहता तो बी का वैल्यू 4 ले लेते हैं। समझ में आया या नहीं आया बोलो? तो उसी तरह क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को चलना होगा। क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसे हम लोग बनाने सीखेंगे। तो क्लास यहीं रखते हैं, तो चलिए एक होमवर्क कर ले लेते हैं। आप लोग को बनाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ इसी से संबंधित क्वेश्चन ले लें, ठीक है? हाँ, इसी से संबंधित क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी टाइप का। सो दैट, क्या? सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर
any positive integers is of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2 or some integer or some integer q यानी q का q भी क्या है इंटीजर्स है यानी q का वैल्यू इंटीजर्स है उस इंटीजर की जगह यहाँ पुट करने पर q का वैल्यू पुट करने पर ये 3q का रूप चेहरा है 3q प्लस 1 का चेहरा 3q प्लस 2 का चेहरा और ये आना कैसा चाहिए एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज फॉर्म यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो उसका चेहरा कैसा होना चाहिए 3q के जैसा होना चाहिए या 3q प्लस 1 के जैसा होना चाहिए या 3q प्लस 2 के जैसा चेहरा होना चाहिए जहाँ q एक क्या है इंटीजर्स है ये क्वेश्चन है यानी आप लोग को दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका रूप चेहरा 3q के पैटर्न पे आना चाहिए 3q प्लस 1 के पैटर्न में आना चाहिए या 3q प्लस 2 तीनों से कोई भी एक पैटर्न पर आना चाहिए और तीनों को दिखाना है तीनों को शो करना है ठीक है अलग अलग या लिखा हुआ नहीं और लिखा हुआ ना तो तीनों में से कोई भी चलेगा लेकिन तीनों को शो करना है तो ये आप लोग का होमवर्क रहा ये आप लोग बनाकर लाइएगा ठीक है धन्यवाद